अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा आज का टॉपिक है जेनेटिक लोड एंड जेनेटिक डेथ। ये टॉपिक भी चैप्टर नंबर 23 से है फ्रॉम द स्ट्रिकबर्गर। स्ट्रिकबर्गर, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिकबर्गर की बुक से आपने 3 चैप्टर्स में से करना है, 21, 22 एंड 23। तो ये चैप्टर जो है, जो टॉपिक्स मैं करवा रही हूँ, टॉपिक्स बस वही करने हैं, लेकिन करना इन्हें स्ट्रिकबर्गर की बुक से है। रिडले में भी ये टॉपिक इनमें से कुछ आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे तो रिलेटिवली इजी लिखे गए हैं, इस वजह से आपको यहाँ से करवाया जा रहा है। एनी हाउ, व्हाट इज़ जेनेटिक लोड एंड व्हाट इज़ जेनेटिक डेथ। हम सब जानते हैं कि जितनी भी पॉपुलेशंस हम देखते हैं उन सब में वेरिएबिलिटी पाई जाती है, उसमें कोई भी कॉन्स्टेंसी नहीं होती। यानी ऐसा नहीं है कि एक फिनोटाइप कांस्टेंट है, बल्कि उस फिनोटाइप से की वेरिएबिलिटी पाई जाती है। There can be lots of variation that one can find in a population. जाहिर सी बात है, इन सब के सब वेरिएशन ये परफेक्ट तो नहीं होंगी। इनमें से कोई एक या दो फिनोटाइप ऑप्टिमम फिनोटाइप होंगी, यानी बेस्ट फिनोटाइप होंगी। उसके अलावा जितनी भी वेरिएबिलिटी पाई जाती है वो सब की सब जो है वो लेस फिट इंडिविजुअल्स हैं। वो फिनोटाइप जो हैं वो लेस फिट इंडिविजुअल की फिनोटाइप होगी। तो जैसे कि हमने बहुत सी एग्जांपल ली हैं कि ब्लैक कलर को नेचुरल सिलेक्शन सेलेक्ट कर रही है, लेकिन हम जानते हैं कि ब्लैक में बहुत से शेड्स होते हैं। तो एक खास ब्लैक कलर को जो कि जिस इन्वायरमेंट में जो आपको ब्लेंड कर रहा है, कैम्यूफ्लेज कर रहा है, वो तो ऑप्टिमली फिट है, मैं यानी मैक्सिमम फिट है। लेकिन उसके जो शेड्स हैं, जो कि थोड़ा लेस ब्लैक आ जाता है या थोड़ा ग्रे आ जाता है, तो ये जो फिनोटाइप्स दैन होंगी ये लेस फिट फिनोटाइप्स हैं। तो पॉपुलेशन में ये जो वेरिएबिलिटी होती है, इसमें ये वो इंडिविजुअल जो कि अपनी ऑप्टिमम फिटनेस से डिपार्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, परफेक्ट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से डिपार्ट कर रहे होते हैं। डिपार्ट का मतलब है अलग हो रहे होते हैं, या वो फिनोटाइप जो कि परफेक्ट नहीं होती, बल्कि उसके इर्द गिर्द जो है वो होती है, थोड़ी बहुत परफेक्ट हो गई और थोड़ी बहुत नहीं। तो ऐसे इंडिविजुअल जो हैं वो पॉपुलेशन का जेनेटिक लोड कहलाते हैं। एक तो हो गई परफेक्ट फिनोटाइप, ऑप्टिमम फिनोटाइप, परफेक्ट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो इंडिविजुअल जो कि इससे डिपार्ट कर रहे हों वो जेनेटिक लोड कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इनफैक्ट जेनेटिक लोड जो है उसका होना, आल्दो हम कहते हैं कि पॉपुलेशन में वेरिएबिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज होती रहती है, और इस चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ जो इंडिविजुअल हैं वो अपने आप को चेंज कर सकते हैं अगर उनमें वेरिएबिलिटी होगी। अगर उनमें वेरिएबिलिटी नहीं होगी तो वो चेंज अपने आप को नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर उन सब में ब्लैक का कलर फिक्स हो चुका है, कोई वेरिएबिलिटी नहीं है, इन्वायरमेंट चेंज हो गई है, तो अब वही ब्लैक कलर उनके अगेंस्ट हो गया है, और इन्वायरमेंट अब जो है वो लाइट कलर की हो गई है, तो प्रेडेटर्स इजीली ब्लैक कलर्स के जो बर्ड्स हैं उनका शिकार कर लेते हैं। तो अब क्या होगा कि सब के सब ब्लैक कलर वाले इंडिविजुअल्स की डेथ हो जाएगी, और क्योंकि इनमें वेरिएबिलिटी नहीं थी ना, इस वजह से उनमें वो सबके सब खत्म हो गए हैं। तो इसलिए पॉपुलेशन में वेरिएबिलिटी होना ज़रूरी है। आल्दो वेरिएबिलिटी जब पॉपुलेशन में नहीं होती तो वो इंडिविजुअल जो वेरिएबल फिनोटाइप शो करते हैं वो लेस परफेक्ट होते हैं, और ज़्यादातर वो पॉपुलेशन का लोड होते हैं, ठीक है। ऐसे इंडिविजुअल जो हैं वो पॉपुलेशन का लोड होते हैं और पॉपुलेशन को हैंडीकैप बनाते हैं, यानी पॉपुलेशन के मेंबर्स लेस फिट होते हैं, लेकिन इनका होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनी हाउ, अब जब सिलेक्शन ऑपरेट कर रही होती है तो ये वो इंडिविजुअल जिनका जो परफेक्ट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रखते, उनकी डेथ होती है, या वो जीन्स ख़त्म कर दिए जाते हैं पॉपुलेशन में, तो ऐसी इसको हम जेनेटिक डेथ का नाम देते हैं। जेनेटिक डेथ एक्चुअल डेथ नहीं होती, सम टाइम ये एक्चुअल डेथ होती भी है और सम टाइम ये एक्चुअल डेथ नहीं होती है। जैसे कि इंडिविजुअल का जो जिनका परफेक्ट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है वो मेट ना तलाश कर सकें, या वो रिप्रोड्यूस ना कर सकें, या वो रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंच ही ना सकें, तो ये भी उनकी फेलियर है कि वो अपने जीन को नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं कर सकते, तो उनके जीन की डेथ हो जाती है। इसको हम जेनेटिक डेथ कहते हैं। ये इक्वेशन, ये जो आप इसको देख रहे हैं, ये टेबल, ये आपका फेमिलियर है।
इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो एस क्यू स्क्वेयर है, ये हम जानते हैं कि ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है सिलेक्शन के बाद की। अगर क्यू स्क्वेयर के अगेंस्ट जो है वो सिलेक्शन काम कर रही है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी आफ्टर सिलेक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, क्यू स्क्वेयर माइनस एस क्यू स्क्वेयर। एस आप जानते हैं सिलेक्शन कोफिशेंट है। तो अब क्या है क्लास, ये एस क्यू स्क्वेयर यानी नेक्स्ट जनरेशन में इंडिविजुअल जो हैं वो एस क्यू स्क्वेयर से कम हो जाएंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी लॉस होगी। तो ये एस क्यू स्क्वेयर बेसिकली जेनेटिक लोड है, दिस इज जेनेटिक लोड ऑफ द पॉपुलेशन। और अगर पॉपुलेशन में n मेंबर्स हैं यानी उनका नंबर n है, तो इनमें वो कितने मेंबर्स जो हैं वो एलिमिनेट होंगे, एस क्यू स्क्वेयर n। तो इसका मतलब है ये मेंबर्स पॉपुलेशन से ख़त्म हो जाएंगे और ये क्या कहलाएगी, जेनेटिक डेथ। तो मैथमेटिकली आप जेनेटिक लोड और जेनेटिक डेथ को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। जाहिर सी बात है, अगर सिलेक्शन एस बहुत हाई है तो क्यू बहुत कम होगा, क्योंकि बहुत से क्यू स्क्वेयर इंडिविजुअल की डेथ हो जाएगी। और अगर एस लो है तो क्यू स्क्वेयर इंडिविजुअल पॉपुलेशन में मेंटेन कर सकते हैं, और ये क्यू जो है वो भी हाई होगा, इतना ज़्यादा लो नहीं होगा। तो इस तरह से ये जो है वो हम इसको जान सकते हैं विद द रेट ऑफ एस। तो अब ये जो जेनेटिक लोड है, इसकी वजूहात क्या हैं, ये क्यों होता है। जेनेटिक लोड की जो पॉसिबल रीजंस हैं वो 3 बताई गई हैं। सबसे पहले जैसे अभी बताया, म्यूटेशन जो है वो कैपिटल ए को स्मॉल ए में कन्वर्ट कर रही है। जितना ज़्यादा म्यूटेशन रेट होगा उतने ही ज़्यादा क्यू स्क्वेयर इंडिविजुअल होंगे, क्योंकि उतना ही ज़्यादा कैपिटल ए जो है वो स्मॉल ए में कन्वर्ट हो रहा है। तो म्यूटेशन भी जेनेटिक लोड क्रिएट कर रही है। म्यूटेशन की वजह से क्रिएट करदा लोड को म्यूटेशनल लोड कहा जाता है। सेकेंड आ गया सेग्रीगेशनल और बैलेंस्ड लोड। ये लोड रिस्ट्रिक्ट होता है फॉर दी इन केस ऑफ हेट्रोजाइगोट एडवांटेज ओनली। फॉर एग्जांपल क्लास, अगर हेट्रोजाइगोट्स जो हैं उन्हें नेचुरल सिलेक्शन जो है वो फेवर करती है, तो हेट्रोजाइगोट्स फॉर एग्जांपल ए हैं। अगर हेट्रोजाइगोट्स जो हैं वो हेट्रोजाइगोट के साथ ही मेटिंग करते हैं, तो आप जानते हैं कि बनने वाले इंडिविजुअल में हेट्रोजाइगोट्स होंगे लेकिन होमोजाइगोट्स भी होंगे। 2 हेट्रोजाइगोट्स और 1 ऑफ द 2 होमोजाइगोट्स। ये होमोजाइगोट्स का बनना इनअवॉइडेबल है, क्योंकि हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में पढ़ा है कि हर दफ़ा ये दोनों अलील सेग्रीगेट हो जाते हैं। कैपिटल ए स्मॉल ए से अलग हो गया, यहाँ पर भी कैपिटल ए स्मॉल ए से अलग हो गया। तो अब ये कैपिटल ए इस ए के साथ भी मिल सकता है और ये कैपिटल ए इस ए के साथ भी मिल सकता है। ठीक है, ये आपने मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में पढ़ा है। तो इसके नतीजे में ये जो इंडिविजुअल बन रहे हैं दे आर जेनेटिक लोड, क्योंकि ये लेस फिट हैं। तो लेकिन ये बनेंगे ही, जब भी हेट्रोजाइगोट्स आप इसमें मेटिंग करेंगे तो उनके नतीजे में होमोजाइगोट्स बनेंगे। तो ये लोड जो है ये कहलाता है सेग्रीगेशनल लोड, क्योंकि ये सेग्रीगेशन की वजह से बन रहा है। अब क्लास यहाँ पर इस लोड को इस तरह से कैलकुलेट आप कर सकते हैं। आपको याद होगा कि हमने बात कही थी, जब हमने जो है वो हेट्रोजाइगोट एडवांटेज की बात कही थी, तो हमने ये फॉर्मूला देखा था कैलकुलेट करने के लिए कि अगर पी स्क्वेयर इंडिविजुअल के अगेंस्ट एस सिलेक्शन काम कर रही है और क्यू स्क्वेयर के अगेंस्ट टी सिलेक्शन काम कर रही है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जो जब इनकी वैल्यू पी स्क्वेयर की वैल्यू पुट करेंगे, और ये वैल्यू हेट्रोजाइगोट एडवांटेज के केस में हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम जब ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हम और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये है। यानी आप सेग्रीगेशनल लोड को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, और जो कि रेट ऑफ सिलेक्शन है, सिलेक्शन कोएफिशिएंट फॉर द पी, एंड टी क्या है, सिलेक्शन कोएफिशिएंट फॉर द क्यू। अब थर्ड जो है वो है रिकम्बिनेशनल लोड। अब रिकम्बिनेशनल लोड क्या होता है कि हम जानते हैं कि मियोसिस के दौरान जो है वो रिकम्बिनेशन होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है और रिकम्बिनेशन होती है। अब इस केस में क्या है कि जब भी एडाप्टिव कम्बिनेशंस जो हैं, यानी कैपिटल ए अगर कैपिटल बी के साथ ज़्यादा एडाप्टिव है स्मॉल बी की निस्बत, तो क्या होगा कि रिकम्बिनेशन के नतीजे में, क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में
अब कैपिटल ए जो है वो स्मॉल बी के साथ आ गया है, तो ये एडाप्टिव कम्बिनेशन ब्रेक हो गया है और लेस फिट इंडिविजुअल्स बन रहे हैं जो कि जेनेटिक लोड हैं। और ये जेनेटिक लोड कौन क्रिएट करा है? रिकम्बिनेशन। तो इसे रिकम्बिनेशनल लोड कहते हैं। एट द एंड बताया गया है कि जेनेटिक परफेक्शन अच्छी बात है, लेकिन जेनेटिक लोड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जेनेटिक लोड नहीं है, यानी वेरिएबिलिटी नहीं है, वेरिएबिलिटी को ही हम जेनेटिक लोड कह रहे हैं, अगर वेरिएबिलिटी नहीं है तो पॉपुलेशन जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती है विद द चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा समझ आ गया होगा, इसको अच्छी तरह से पढ़ें तो आपको इंशाल्लाह इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो।